ये कथा है प्रेम की, समर्पण की और आत्म बलिदान की। ये कथा है आदिदेव महादेव शिव और माता सती की, एक ऐसा प्रेम जो मृत्यु के पार भी अमर है। जहां एक ओर शिव वैराग्य के प्रतीक है, वहीं सती श्रद्धा और समर्पण का स्वरूप। उनका मिलन केवल एक प्रेम कथा नहीं था, ये ब्रह्मांडीय शक्तियों का अद्भुत संगम था। आइए चलें एक यात्रा पर, शिव और सती के प्रेम की पवित्र भूमि पर। प्रजापति दक्ष, जो स्वयं ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, ब्रह्मांड के एक महान, तेजस्वी और अभिमानी राजा थे। उनके यश का डंका तीनों लोकों में बजता था। उन्हें वेदों का ज्ञाता, यज्ञों का आचार्य और धर्म का संरक्षक माना जाता था। दक्ष की पत्नी असिकनी देवी थी। वर्षों की तपस्या और प्रार्थना के बाद उन्हें एक अनुपम पुत्री की प्राप्ति हुई, जिसे उन्होंने सती नाम दिया। ये कन्या कोई साधारण बालिका नहीं, ये आदि शक्ति थी। सती बचपन से ही अत्यंत सौम्य, विनम्र और तपस्विनी प्रवृत्ति की थी। वे अन्य कन्याओं की तरह न तो आभूषणों में रुचि रखती, न ही विलासिता में। उनका हृदय कहीं और ही रमा रहता था। जब वह बाल्यावस्था में थी, तभी उन्होंने अपने पिता से पूछा, पिताश्री, वह कौन है जो कैलाश पर रहता है, जो भस्म धारण करता है, जिसकी जटाओं से गंगा बहती है और जिसकी आंखें सदा ध्यान में लीन रहती हैं? दक्ष ने हंसते हुए कहा, वह तो एक अघोरी योगी है, भिक्षाटन करता है, श्मशान में बैठता है। वो तुम्हारे प्रश्न के योग्य नहीं। पर सती का मन अटका हुआ था उसी योगी पर। रात्रियों में जब सब सो जाते, सती एकांत में बैठकर ध्यान करती और उनके मन में शिव की छवि उतर आती। वो ना तो कभी शिव से मिली थी, ना उनसे कोई संवाद हुआ था, फिर भी उनके अंतर्मन में एक अपार विश्वास था कि वही उनके जीवन का लक्ष्य है। सती की आंखों में शिव बस चुके थे। जब वह किसी तपस्वी को ध्यान करते देखती तो उनकी आंखें नम हो जाती। दिन बीते, महीने बीते, वर्ष बीत गए। सती का प्रेम और संकल्प और भी दृढ़ होता गया। प्रजापति दक्ष यह देखकर चिंतित थे। उन्हें शिव के औघर स्वरूप से घृणा थी। वे नहीं समझ सके कि एक तपस्वी ही सृष्टि का पालनहार हो सकता है, परंतु सती को यह ज्ञात था, शिव कोई साधारण देव नहीं, वे अद्वैत हैं, आदि है, अनंत है। जब दक्ष को ज्ञात हुआ कि सती का हृदय महादेव में रमा है, तो उनका क्रोध आसमान को छू गया। उन्होंने कहा, शिव, वह अघोरी, श्मशानवासी, जो सर्पों को आभूषण मानता है, जो समाज से दूर श्मशान की राख में लिपटा बैठा रहता है, ऐसे व्यक्ति से मेरी पुत्री का क्या संबंध? सती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पिताश्री, आपकी दृष्टि में वे केवल अघोरी हो सकते हैं, पर मेरी आत्मा उन्हें पहचानती है। वह मेरे लिए सब कुछ है, आराध्य भी, स्वामी भी और मेरा लक्ष्य भी। दक्ष ने क्रोध में कहा, यदि तू शिव को पति मानती है तो इस घर में तेरे लिए कोई स्थान नहीं। या तो शिव का वरण कर या इस घर का त्याग। यह सुनकर सती की आंखें नम हो गईं। उन्होंने धीरे से कहा, जहां प्रेम होता है वहां डर नहीं होता, और जहां शिव होते हैं वहां मैं हूं। और सती ने पिता का वैभव, महल का ऐश्वर्य, समस्त राजसी जीवन त्याग कर हिमालय की ओर प्रस्थान किया। हिमालय की बर्फ से ढकी कंदराएं, तीव्र हवाओं की सरसराहट, भेदी सर्दी और निर्जन वन, यही सती की नई दुनिया थी। उन्होंने एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया, प्रण लिया, जब तक महादेव स्वयं मुझे स्वीकार न करें, तब तक अन्न का एक दाना भी ग्रहण नहीं करूंगी। उनके होठों से बस एक मंत्र निकलता रहा, ओम नमः शिवाय। देवता भी आश्चर्यचकित थे कि एक राजकन्या जो फूलों के पलंग पर सोती थी, अब शीत से जमती हुई धरती पर बैठकर शिव का ध्यान कर रही है। उधर कैलाश पर्वत पर शिव समाधि में लीन थे। वे योगी थे, प्रेम, क्रोध, मोह सब कुछ त्याग चुके। ब्रह्मांड की गति उनके ध्यान से संचालित होती थी।
पर सती की साधना अब इतनी प्रबल हो चुकी थी कि उनकी समाधि को भी झंकृत कर गई। नंदी, भृंगी और अन्य गण शिव के समीप आए, चिंता से, आदर से। प्रभु, एक कन्या वर्षों से आपके लिए कठोर तप कर रही है। उसका शरीर क्षीण हो चुका है, पर उसका प्रेम अडिग है। क्या आप उसकी पुकार सुनेंगे? शिव ने धीरे से आंखें खोली। तीसरी आंख शांत थी, पर दो नेत्रों में एक अजीब सी कोमलता थी। उन्होंने सब कुछ देखा, सती का त्याग, तप, प्रेम और समर्पण। उन्होंने मृदुल स्वर में कहा, जो सच्चे प्रेम से मेरा स्मरण करता है, मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता। शिव स्वयं सती के समक्ष प्रकट हुए। जैसे ही सती ने उन्हें देखा, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। शिव ने कहा, सती, तुम्हारा प्रेम मेरे कठोर योग को भी पिघल गया। मैं तुम्हारा हूं। उस क्षण सारा ब्रह्मांड साक्षी बना। सती और शिव का मिलन हुआ। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की, ऋषि मुनियों ने स्तुति की, सप्तर्षियों ने विवाह का आयोजन किया। शिव के भीतर का वैराग्य सती के प्रेम से संतुलित हो चुका था। कैलाश पर्वत पर शिव और सती तप, प्रेम और आनंदपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे थे। परंतु एक दिन सती को पता चला कि उनके पिता प्रजापति दक्ष एक महायज्ञ का आयोजन कर रहे थे, पर शिव को आमंत्रण नहीं भेजा गया। सती शिव से यज्ञ जाने का आग्रह किया। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी, जहां किसी का अपमान हो, वहां देवी के चरण नहीं पड़ते। परंतु सती का मन पिता को देखने के लिए व्याकुल था। शिव ने मना किया, पर सती ने आग्रह करते हुए कहा, स्वामी, मैं केवल दर्शक बनकर जाऊंगी, मैं कोई अधिकार नहीं जताऊंगी। शिव ने भारी मन से उन्हें अनुमति दी। सती यज्ञ स्थल पहुंची, पर वहां का दृश्य देखकर उनका हृदय चकनाचूर हो गया। न तो शिव का नाम लिया गया था, न उनके लिए कोई आसन रखा गया था, न उनका अर्घ्य, न तर्पण, न सम्मान। जब सती ने अपने पिता दक्ष से विस्मित होकर पूछा, पिताश्री, आपने मेरे स्वामी को आमंत्रित क्यों नहीं किया? दक्ष ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, तुम्हारा वह अघोरी, श्मशानवासी, जो देवताओं का अपमान करता है, उसे मैं कोई सम्मान नहीं दूंगा। सती के कानों में यह शब्द वज्र बनकर गिरे। पूरा सभा मंडप मौन हो गया। देवता, ऋषि मुनि, ब्रह्मा, विष्णु सब मौन थे। किसी ने भी दक्ष को नहीं टोका। सती ने रोष और पीड़ा से कांपते हुए कहा, जो शरीर मेरे स्वामी का अपमान सहन कर रहा है, वह अब मेरे योग्य नहीं। उन्होंने यज्ञ वेदी की ओर देखा। वहां अग्नि प्रज्वलित थी, पर अब वह सती की अंतिम आश्रय बन गई। उन्होंने उच्च स्वर में कहा, हे अग्निदेव, आप साक्षी बने मेरे प्रण के। मैं अपने जीवन को इस अपमान से मुक्त कर रही हूँ। और सती अग्नि में कूद गईं। पूरे यज्ञ स्थल में कोलाहल मच गया। देवताओं की दृष्टि झुक गई। सप्तर्षियों के हाथ कांप गए। दक्ष का चेहरा भी भय से पीला पड़ गया। ये दुखद समाचार कैलाश पर्वत तक पहुंचा। नंदी, भृंगी और शिवगण रोते हुए महादेव के पास पहुंचे। उनके अश्रु शिव को मौन कर गए। उन्होंने कोई शब्द नहीं कहा, केवल उठे। उनका त्रिशूल गरज उठा। नेत्रों में अग्नि की ज्वाला प्रकट हो गई। यह न सिर्फ एक पति का शोक था, बल्कि ब्रह्मांड के न्याय का आह्वान भी था। शिव ने अपनी जटाओं को झटका और उसी पल उनकी जटाओं से प्रकट हुए भयानक रूप वीरभद्र। वीरभद्र शिव का क्रोध रूप थे, विनाश और प्रतिशोध का जीवंत स्वरूप। शिव ने उन्हें आदेश दिया, जाओ यज्ञ का नाश करो। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल को रौंद डाला, समस्त देवताओं को परास्त किया। ब्रह्मा और विष्णु तक हिल गए। यज्ञ स्थल में त्राही त्राही मच गई। यज्ञ विध्वंस हो गया। अंततः वीरभद्र ने दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब स्वयं शिव यज्ञ स्थल पहुंचे और सती का जला हुआ निस्पंद शरीर देखा, वो क्षण ब्रह्मांड के इतिहास का सबसे करुणादायक दृश्य बन गया। शिव, जो सदा अचल,
अडोल और निर्मोही माने जाते हैं, उस क्षण पूर्ण रूप से विकल हो उठे। उन्होंने सती के शरीर को अपने कंधे पर उठा लिया और एक पीड़ा से भरे नाद के साथ विलाप करने लगे। ये कोई साधारण विलाप नहीं था, ये एक प्रेमी का क्रंदन था जो अपने प्राणों को खो चुका था। हे सती, तुमने मुझे क्यों छोड़ा? तुम मेरे प्राण थी। ये वाक्य केवल शब्द नहीं, ब्रह्मांड की आत्मा को झकझोर देने वाली पुकार थी। शिव अपने कंधे पर सती के शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे, रोते हुए, बिलखते हुए और साथ ही तांडव करते हुए। उस तांडव से धरती कांप उठी, आकाश गरजने लगा और समुद्र उफान मारने लगे। सृष्टि की गति रुक गई, देवता भयभीत हो उठे और ऋषिगण स्तब्ध रह गए। शिव का ये रूप करुणा और विनाश का सम्मिलन था। एक ओर वे अपने प्रियतम की अंतिम स्मृति को अपने हृदय से अलग नहीं करना चाहते थे और दूसरी ओर उनका तांडव समस्त जगत को समाप्त करने की ओर अग्रसर था। ये स्थिति देखकर समस्त देवताओं ने श्री हरि विष्णु से प्रार्थना की कि वे कोई उपाय करें। विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिए, जो पृथ्वी के विभिन्न भागों में गिरे। जहां जहां वे टुकड़े गिरे, वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये प्रसंग केवल एक त्रासदी नहीं, बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा, करुणा की गहराई और शिव के मन की कोमलता का जीवंत चित्र है। ये दिखाता है कि भगवान शिव, जो सृष्टि के विनाश करता है, वे अपने प्रेम में कितने कोमल, भावुक और मानवीय हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपसे मिस ना हो।